अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके अंदर इतनी सी भी शर्म व हया बाकी है, थोड़ी सी भी आप अगर गैरत रखते हैं मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, तो इस ईद के ऊपर आप किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने मत जाइएगा। ईद की नमाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। ईद वाले दिन जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं तो मस्जिद का रुख बिल्कुल ही मत करिएगा। वैसे भी मस्जिदों के बाहर अगर आपने ईद की नमाज़ पढ़ी तो दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे जो है वो मुसलमानों के ऊपर वैसे भी पाबंदी लगा दी गई है कि सड़कों पे नमाज़ ना पढ़ें। बहुत अच्छी बात है, सरकार अगर कुछ कह रही है, बहुत सोच समझ के सरकार ने कोई फ़ैसला करा होगा। हम सरकार की बातों को अपने सर आँखों पे रखते हैं। किसी भी तरह के शर से बचने के लिए, किसी भी तरह के इख्तिलाफ़ से बचने के लिए आपको ये कदम ज़रूर उठाना है कि आपको जो है मस्जिदों का रुख करना ही नहीं है ईद की नमाज़ के लिए ख़ास तौर पे। अब हमें करना क्या है ईद वाले दिन, ईद की नमाज़ के लिए? तो देखिए, ईदगाह अगर आपने नाम सुना हो, ईदगाह वो जगह होती है जहाँ पे दो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, एक ईद की और एक बकरा ईद की। हमारी सुस्ती कह लीजिए, काहिली कह लीजिए, या हमारे कुछ नाम नेहाद के जो आलिम और मुफ्ती हमारी मस्जिदों में बैठे हुए हैं, उनको मदरसों से डिग्रियां मिल गई, उन्होंने जो है अपने आप को बहुत बड़ा आलिम और मुफ्ती समझ लिया और मस्जिदों में जो है जाके बैठ गए और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बना के जो है उन्होंने रखा हुआ है। ईद की और बकरा ईद की नमाज़ का हक़ यही था कि ईदगाह में जाके पढ़ी जाती, लेकिन आज छोटी छोटी मस्जिदों में जो है वो ईद की नमाज़ें हो जाती हैं। ये जो था ईद की नमाज़ का जो इज्मा था, वो मुसलमानों का शिआर था, ये मुसलमानों की एक इज्तिमाई तकरीब थी जिसको हमारे मुफ्ती और आलिमों ने हमारी काहिली की वजह से बिल्कुल नेस्त व नाबूद कर दिया और मट्टी में मिला दिया। इस तकरीब को जो हमारी साल में सिर्फ 2 बार हुक्म था, अगर मैं ये बात साबित करना चाहूँ तो मैं ये भी साबित कर दूँगा हदीसों से कि ईद की नमाज़ जो है वो मस्जिदों में पढ़ना ही मुकरूह है। लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको हदीसों की तरफ लेके जाऊँ। आज मैं ये चाहता हूँ, आपसे ये दरख्वास्त करने आया हूँ, एक इल्तिजा आपके पास लेकर आया हूँ कि अपनी काहिली और सुस्ती को 2 घंटे के लिए ताक पे रख दीजिए। बहुत आपने सुस्तियाँ कर ली, बहुत काहिलियाँ कर ली, कम से कम ईद की नमाज़ तो आप ईदगाह में जाके पढ़ लीजिए। इस साल वैसे भी जो है वो सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं। आप मस्जिद में जाएंगे और पब्लिक ज़्यादा हो गई तो बहालत मजबूरी सड़क पे जो है वो जानमाज़ें बिछेंगी, ईद की नमाज़ आप लोग पढ़ेंगे, फिर आपके फ़ोटो जो है वो कैमरों के अंदर आएंगे, फिर आपकी पकड़ धकड़ होगी। इससे बचने के लिए आप मस्जिदों का रुख बिल्कुल मत करिए। देखिए, हदीसों में मैं आपके सामने हदीस नहीं रख रहा, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ कि रिवायतों में जो आता है वो यही आता है कि भाई आपको ईदगाह जाना है। अल्लाह के नबी जो है ईदगाह में जो है जाके ईद की नमाज़, बकरा ईद की नमाज़ पढ़ते थे, पढ़ाते थे। बहालत मजबूरी अगर बारिश है या कोई किसी चीज़ का खौफ है तो आप जो है अपने इलाके की मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई खौफ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, तो क्या ऐसी आपकी मजबूरी है कि आप जो है अपने घर की बगल वाली मस्जिद में कूद के जाएंगे और ईद की नमाज़ पढ़ के वापस आ जाएंगे? अरे एक दिन नहीं बल्कि सिर्फ आपको 2 घंटे आपके आने में, जाने में, नमाज़ पढ़ने में लगेंगे। अगर आप ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा और ईदगाह की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। बाहैसियत मुसलमान होने के मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स आपके पास हैं उन सबको भेजिए और ख़ुद भी तहिया करिए कि इस बार ईद की नमाज़ आपको ईदगाह में जाके पढ़नी है। आपके पास ईदगाह नहीं है तो जो बड़े मैदान होते हैं, खुले मैदान, उसमें जाके आपको ईद की नमाज़ पढ़नी है। बहुत सारे जो है वो अगर कोशिश करें एक शहर में एक ईदगाह में जो है सारी पब्लिक पहुँचे और वो नमाज़ पढ़े ईद की। अगर एक ईदगाह इतनी बड़ी नहीं है तो आप 2 ईदगाह में पढ़ लीजिए, 3 ईदगाह में पढ़ लीजिए, 4 ईदगाह में पढ़ लीजिए, लेकिन ईद की नमाज़ मस्जिद की तरफ मत जाइए। आपके मस्जिदों के इमाम, आपकी मस्जिद कमेटियों के लोग जो है आपको ईद की नमाज़ों के टाइम लिख के भेजेंगे कि हमारी मस्जिद में इतने बजे ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी। आप उसको दरकिनार कर दीजिए, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए। आपको ईद की नमाज़ जो है ईदगाह में जाके पढ़नी है। और इन लोगों को, ये जो आपको ईदगाह जाने से रोकते हैं, इनके मुंह पे ज़ोरदार एक चांटा मारिए कि जो आपको साल में 2 दिन भी जो है वो ईद की नमाज़ ईदगाह में जाके पढ़ने नहीं देते।
बहुत आसान है, बहुत मज़ा आएगा, आपको बड़ी खुशी होगी अगर आप ईदगाह में जाके ईद की नमाज़ पढ़कर आएंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई किला फ़तह करा है अगर आप ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने जाएंगे। और अगर आपने घर की इलाके की मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली तो आप आके घर में आके अपने 2 थप्पड़ मारिएगा कि आप इतने बड़े काहिल हैं कि आप साल में 2 नमाज़ें भी ईदगाह में जाके नहीं पढ़ सकते। मेरी बात अगर आपको बुरी लगे तो आप कमेंट्स में मुझे भर भर के गालियाँ बक सकते हैं, लेकिन दर हकीकत मैं आपके फ़ायदे की चीज़ कह रहा हूँ। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, आने वाले वक्त में ये आपको फ़ायदा देगी अगर आप ईद और बकर ईद की नमाज़ जाके ईदगाह में पढ़ेंगे। आपकी सुस्ती और काहिली की वजह से ही जो है आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों पे मुसीबतों और परेशानियाँ आ रही हैं वो यही वजह है कि आप सुस्त हैं और काहिल हो चुके हैं। आप साल में 2 नमाज़ें भी ईदगाह में जाके नहीं पढ़ सकते। मैं आपसे मौतबाना दरख्वास्त करूंगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर कॉन्टेक्स्ट में भेजिए, और नहीं भेज सकते कम से कम लोगों को दावत दीजिए और ख़ुद भी तहिया करिए कि ईद की नमाज़ आपको ईदगाह में जाके पढ़नी है। जामा मस्जिद भी ईद की नमाज़ के लिए हकदार नहीं है। जामा मस्जिद में आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकते हैं जाके। साल में 52 जुम्मे आपने सुना होगा, मिसाल साल में 52 बार आप जो है जामा मस्जिद में जाके जुम्मा पढ़ सकते हैं। लेकिन ईद की नमाज़ वाहिद वो नमाज़ है जो कि ईदगाह इसका हक़ रखती है कि इस ईद की नमाज़ को ईदगाह में जाके पढ़ा जाए। इसलिए आप जामा मस्जिद को भी जो है अवॉइड करिए और ईदगाह में जाके नमाज़ पढ़िए। तो इंशाल्लाह देखिए आपको कितना मज़ा आएगा ईद वाले दिन जब आप ईदगाह में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात करी है तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इसको मेरे चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को सब आपकी नीयत से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।